Assalamu alaikum everyone, this is Mia Reej Wahab. Today we will discuss about the books in first year PharmD. अब जब हम फर्स्ट ईयर PharmD में कौन सी बुक्स यूज़ करते हैं, टेक्स्ट बुक्स, रेफरेंस बुक्स। जब हम नए नए आते हैं PharmD में तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि हमें बुक्स बाय करनी है या हमें बुक्स से पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में क्या डिफरेंस है। तो टेक्स्ट बुक ये होती है कि जिस तरीके से अगर आप अभी तक आप जो पढ़ रहे थे इंटरमीडिएट में, जिसमें आपका पूरा कोर्स इंक्लूड था और आपकी उस तरीके की जो बुक्स बनी हुई थी, उनको हम कहते हैं टेक्स्ट बुक। रेफरेंस बुक्स ये होती हैं कि वो आपके कोर्स से अकॉर्डिंग नहीं होती, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वो आप जाके उससे रीड कर सकते हो। जैसे कि अब आप जो पढ़ोगे तो आप रेफरेंस बुक से पढ़ोगे, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं। अब आपको वो बुक्स बाय नहीं करनी। अब ये मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि जैसे कि अब आप पढ़ते कैसे हो। तो इसमें हमारे जो होते हैं ना, हमारे PharmD में कोर्स आउटलाइंस आपको दी हुई होती हैं कि जो है ये आपने मतलब फिजियोलॉजी है तो आपने ये चीज़ें इसमें पढ़नी है, या एनाटमी है तो आपने ये चीज़ इसमें पढ़नी है। बुक्स नहीं होती हैं आपके पास, इसकी टीचर स्लाइड्स खुद प्रोवाइड करती हैं या आपको लेक्चर देती हैं, वो आपको लेक्चर नोट करना पड़ता है और फिर जो है आपको रेफरेंस बुक से जाके इन चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। बहुत सारी तो स्लाइड्स ही इतनी अच्छी होती हैं, काफ़ी होती हैं कि आपको रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर जो है आपकी मतलब स्लाइड्स में मतलब इतनी सारी चीज़ें डिटेल में नहीं लिखी हुई तो आपको बुक्स की तरफ जाना पड़ता है, रेफरेंस बुक की तरफ। इस तरीके से टेक्स्ट बुक नहीं होती। टीचर लेक्चर देंगी, किसी भी टॉपिक होगा एक, जैसे कोई भी है, नर्वस सिस्टम है या जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका टीचर जो है आपको लेक्चर देंगी, आप लेक्चर नोट करोगे, टीचर स्लाइड्स देंगी, स्लाइड से पढ़ोगे, अपने लेक्चर से पढ़ोगे। और फिर थर्ड चीज़ पे जब आप जाओगे तो वो हो गया आपकी बुक। अगर आपको थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है तो वो लेके जाते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हम ना वो बुक्स बाय कर लेते हैं। वो एक बुक बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो वो बुक्स बाय नहीं करनी। आप लोग जो है उस बुक्स को जो है डाउनलोड कर लो। जो मैं आपको बुक्स बताऊँगी, मतलब जो हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से मैं आपको रेफरेंस बुक बताऊँगी, वो आप या तो डाउनलोड कर लो, मतलब नहीं तो फिर अगर आपसे मतलब मोबाइल में नहीं पढ़ा जाता या जो भी है इशू, तो आप जाके लाइब्रेरी से पढ़ लेना। लाइब्रेरी से मिलेंगी, आप वहाँ पे जाके अपने टॉपिक की पिक्चर्स ले लो। तो इस तरीके से पढ़ना है, बुक्स बाय नहीं करना अंटिल जब तक आपके टीचर्स ना बताएं। बहुत ही ज़्यादा आपको फिर बाद में रिग्रेट होगा और फिर आप दूसरे जूनियर्स को ढूंढोगे वो बुक्स सेल करने के लिए। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं फर्स्ट ईयर PharmD में, वो होते हैं एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जो होता है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया। इसके अलावा इंग्लिश एंड फिजिकल फार्मेसी। तो हम यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की रेफरेंस बुक बताऊंगी, 2 से 3 रेफरेंस बुक्स बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं, आपका जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर ऑफ PharmD का जो सब्जेक्ट होता है वो होता है फिजियोलॉजी, और सेकंड होता है एनाटमी। तो इन दोनों में जो है आपको जो है सेम बुक्स होती हैं, बिकॉज फिजियोलॉजी में आप फंक्शंस पढ़ते हो, एनाटमी में आप स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, तो इसमें सेम बुक्स होती हैं। तो एक फ़र्स्ट बुक है गाइटन एंड हॉल। वो थोड़ी मतलब उसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखी होती हैं, वो मतलब आसानी से समझ में नहीं आती, थोड़ा सा आपको डिटेल में जाके पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज़ जो है जो टोटोरा होती है वो सेकेंड है टोटोरा। तो जो टोटोरा होती है वो बहुत इजी वर्डिंग्स में लिखी हुई होती है कि आप आसानी से उसको समझ लेते हो। तो हम लोग जिससे पढ़ते हैं, हम टोटोरा से पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए ईज़िली हमें समझ आ जाती है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि टोटोरा पढ़ें। लेकिन दोनों ये बुक्स हैं जो फिजियोलॉजी और एनाटमी में रेफरेंस बुक्स के तौर पे यूज़ होती हैं। जैसे आपका कोई भी आपके पास जो है टॉपिक है, अगर आपके पास है नर्वस सिस्टम, तो आप इन बुक से जाके पढ़ सकते हो। गाइटन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसकी वर्डिंग्स थोड़ी हार्ड है, थोड़ा समझने में मुश्किल होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की होती है। और अब आ जाते हैं हम, पहले हमने फिजियोलॉजी, सेकंड एनाटमी, अब थर्ड है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अलग अलग तरह के टॉपिक्स पढ़ते हैं, लेकिन हम जो ज़्यादा स्ट्रक्चर्स जो पढ़ते हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो पढ़ते हैं, उसके लिए जो बुक है हमें रिकमेंड की जाती है टीचर्स की तरफ से, वो अरुण बहाल है। बाकी अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, जैसे अगर स्टीरियोमैरिज्म या इस तरह का कोई टॉपिक हो गया तो उसकी बुक आपको टीचर खुद जो है बताएंगी, सजेस्ट करेंगे कि आप इस बुक से जाके टॉपिक पढ़ लें। हर टॉपिक की देखो अलग अलग बुक है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, लेकिन उस टॉपिक की अलग अलग बुक्स होती हैं, उनमें उसमें जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं, जिसने बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो जो भी अब आपको टॉपिक मिलेगा उसके बारे में वो रेफरेंस बुक आपको टीचर बता देंगी। लेकिन मेनली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यूज़ होती है वो होती है अरुण बहाल की। अब आते हैं हम बायोकेमिस्ट्री पे। तो बायोकेमिस्ट्री में जो हम रेफरेंस बुक्स यूज़ करते हैं वो होती हैं लेहिंगर,
एल्बर्ट की और जो है इसके अलावा लिपिनकोट और हार्पर्स। हार्पर्स ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा मतलब अच्छा है उसमें सारा मटेरियल, बट हम लेहिंगर यूज़ करते हैं क्योंकि हमारी टीचर्स की ज़्यादातर स्लाइड्स होती थी वो लेहिंगर बेस्ड होती थी और उसमें वर्डिंग्स भी इजी है। तो इसी तरीके से जो जिस बुक से आपको लगता है कि आपकी टीचर ने स्लाइड बनाई हुई है ना, आप भी उसी बुक को फॉलो करें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे हमारी एनाटमी की मिस जो है टोटोरा से बनाती थी तो हम टोटोरा पढ़ते थे, बाकी हमारे फिजियो के जो सर थे वो गाइटन से बनाते थे तो हम गाइटन पढ़ते थे फिजियो के लिए। इसी तरीके से इसके बाद आ जाते हैं हमारी फ़िज़िकल फार्मेसी में। तो फ़िज़िकल फार्मेसी में ना बहुत अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। कोलॉइड्स हो गया, तो हर टॉपिक के लिए अलग रेफरेंस बुक रिकमेंड की जाती है। बट जो मेजर जो टॉपिक्स होते हैं ना फ़िज़िकल फार्मेसी के, वो अग्रवाल से रिलेटेड होते हैं। तो वो अग्रवाल हम उसके लिए रेफरेंस बुक यूज़ करते हैं फ़िज़िकल फार्मेसी के लिए। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए अलग बुक होती है, वो आपकी टीचर आपको रिकमेंड करेंगी। इसके बाद आ जाते हैं हम मैथ्स में, जो फार्मास्यूटिकल मैथमेटिक्स हमें पढ़ाई जाती है फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में नहीं पढ़ाई जाती। तो उसके लिए हम जो है बशीर अहमद और मुइज़ की जो होती है मैथमेटिक्स फॉर फार्मासिस्ट फर्स्ट एडिशन वो पढ़ते हैं। लेकिन वो हमारी टीचर ने हमें मना कर दिया था कि आप लोग और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो जो स्लाइड्स में आप उसी से रिलेटेड रहो। तो मैथ्स में अगर आपकी स्लाइड्स अच्छी हैं और आपके टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया और मना कर रहे हैं तो मत लो पढ़ो बुक, क्योंकि फिर आप और ही घूम जाओगे। इसके अलावा आ जाते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में तो हम स्लाइड से पढ़ते थे ऑब्वियसली। इसके अलावा जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो हम रेफरेंस बुक की इंग्लिश में ज़रूरत तो नहीं होती। अगर आप जो है प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस कर रहे हो या किसी भी चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है, तो वो हमारी टीचर ने जो हमें रिकमेंड की थी वो थी ऑक्सफोर्ड ग्रामर प्रैक्टिस बाय जॉन ईस्टवुड। ये हमारी टीचर ने हमें रिकमेंड की थी। अगर आपकी टीचर आपको डिफरेंट रिकमेंड करती है तो आप उससे प्रैक्टिस करो। तो इस तरीके से जो है टेक्स्ट बुक नहीं होती और जो है रेफरेंस बुक होती हैं। हम जो है इस लेवल पे रेफरेंस बुक से पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके से दैट्स इट।